बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिए न छुड़ाइयो खेन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो एक। श्री महामति कहिए साथ जी, भया चर्चा का वखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, बीतक साहब वाणी का ये 39वां प्रकरण चल रहा है, जिसकी 28 चौपाई हो गई थी। शिवजी साहिब जी लादू मसानी उनको बुलाते हैं और उदयपुर सुंदर साथ लादू मसानी के बुलाने पे सुंदर साथ शिवजी साहिब जी के सहित वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर चर्चा, एक हवेली दे देते हैं लादू मसानी जी और वहां पर चर्चा होने लग जाती है सुंदर साथ, और मंडान भी होने लग जाता है। सो नया मंडान होए चला, साथ आवत बीच इस्लाम हुई। वेद कतेब की चर्चा इत पाया विश्राम। वेद और कतेब दोनों पक्षों से यहाँ पर चर्चा होने लग जाती है। इत चर्चा होने लगी, जहां तहां हुई खबर, सब दीदार को आवत चर्चा सुनने पर। जैसे ही चर्चा शुरू होती है, शिवजी साहिब जी की चर्चा एकदम फेमस हो जाती है, प्रसिद्ध हो जाती है। जो जो अपने कानों से सुनता है वो उनका दीदार करने के लिए आने लग जाता है। अपने साथ के लोग जो, ताके चित भय सन्मुख, दीदार शिरजी साहिब जी के बड़ो जो पायो सुख। तो कह रहे हैं अपने सुंदर साथ जो थे, अपने मतलब जो अभी पहले से ही जागृत थे, शिरजी साहिब जी के साथ चल रहे थे जागनी कार्य में, उनके भी चित्त शिरजी साहिब जी की चर्चा से धनी के दीदार की तरफ मुड़ चले थे। ताके चित भय सन्मुख, सन्मुख मतलब उनके उनके चित भी उनकी चर्चा से, इतना उनकी चर्चा में जोश था, इतना आवेश था कि सुंदर साथ जो पहले से ही उनके चरणों में थे, नए तो उनसे आप प्रभावित होकर आ ही रहे थे, जो पहले से उनके चरणों में थे वो सुंदर साथ का भी चित्त जो है वो राजी महाराज की तरफ मुड़ने लग गया, माया से विमुख होकर धनी के दर्शनों की तरफ मुड़ने लग गया। दीदार शिवजी साहिब जी के बड़ो जो पायो सुख, शिवजी साहिब जी के जाहिरी वजूद का भी दीदार करके, जिसके अंदर अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म अर्श करके बैठे हुए, जिनके अंदर पांचों शक्तियां परमात्मा की आई हुई हो, उनके जाहिरी स्वरूप का भी दर्शन करके हमें आत्म संतुष्टि और आत्म शांति मिलती है। वही बात कह रहे हैं कि शिवजी साहिब जी के दीदार को करके भी बड़ो जो पायो सुख, सबको बहुत ही आनंद और सुख का अनुभव होता था। धनी उनके वजूद में इतना, धनी ने मेहर कर रख, मेहर के वो स्वरूप थे कि जो उनको देखता था वो उनकी मेहर की छाया के तले आ जाता था और उनके दीदार का सुख पाकर उसको बहुत आनंद होता था, सुखी हो जाता था। दो ही राजपूत हवेली मिले, तिन उत बैठी सुनी बान, तीनों को तारतम की कछुक भई पहचान। दो राजपूत थे जो बगल वाली हवेली में रहते थे। शिवजी साहिब जी बड़ी बुलंद आवाज में चर्चा करते थे। उन्होंने अपने ही हवेली में बैठे बैठे जब शिवजी साहिब जी की चर्चा सुनी, जबकि आपकी जाहिरी दीदार के लिए भी नहीं आए, फिर भी शब्दों में इतना बल और इतना जोश धनी का समाया हुआ था कि उन्होंने वहीं से ही तारतम की कुछ पहचान उनके वजूद को हुई है। इन समय नूर मोहम्मद से हुई गई मुलाकात, गला चर्चा सुन के नीके सुनी बात। इस समय नूर मोहम्मद से शिवजी साहिब जी की मुलाकात होती है, वो भी शिवजी साहिब जी की चर्चा सुनकर
गलतान हो जाते हैं और निजानंद संप्रदाय अपनाते हैं। एक सैयद बारात से सुनी चर्चा दीन इस्लाम, ईमान ले आया इन समय देख मोमिनों का। उसी समय वहां से एक बारात भी गुजर रही थी। जब शिरडी साहिब जी अपनी चर्चा के समय बैठे थे तो एक बारात गुजर रही थी। उस बारात में एक जो सैयद था उसने दीन इस्लाम की जब चर्चा सुनी तो वो भी इनके ऊपर ईमान ले आया और मोमिनों की रहनी देखकर वो प्रभावित हो गया। और भीखू सोनी आया और राधा रुक्मन और सुंदर सोना आई कदमों मोमिन। इसमें अब सुंदर साहब के नाम ले रहे हैं जो शामिल हुए चर्चा सुनने में। भीखू सोनी है, राधा है, रुक्मणी है, सुंदर है, सोना है, ये कदमों में आ जाते हैं। यहाँ मया राम वासुदेव और सुखदेव देरासरी आए, साथ में श्रीराज की मेहर उतरी। और यहाँ पर मैया राम और वासुदेव, सुखदेव, देरासरी भी शिवजी साहिब जी की चर्चा सुनकर निजानंद संप्रदाय में शामिल होते हैं। धनी ने उनके ऊपर मेहर करी तभी वो चर्चा सुन पाए। इत जगीसा अमोला इत आया केतिक साथ, चर्चा उत्सव करते याके धनिया पकड़े हाथ। जगीसा बहन आती हैं, अमोला आती हैं और भी बहुत से सुंदर साथ आते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर चर्चा का मंडान होने लग जाता है। धनी जिसका हाथ पकड़ते हैं वो अपने आप से ही चर्चा सुनने के लिए आने लगते हैं। यो मास चार भय जो साथ लड़े संग सुल्तान, तीनों ने अरज करी लिखी ए पहचान। अब जो सुंदर साथ औरंगजेब के दरबार में 12 मोमिन गए हुए होते हैं वो शिवजी साहिब वहां पे रहते हुए उन्हें 4 महीने हो जाते हैं। अब वो शिवजी साहिब जी को अर्जी करते हैं पत्र लिखकर कि हमने सुल्तान के साथ शरा तोरा का युद्ध किया है, अपनी पहचान भी बताई है, लेकिन लगता है इनके ये आंख और कान से बहरे हैं। इस शरीयत से हम लड़े देखाए नैनो निदान, बिना सोटे इन पर क्यों इना ले आवे ईमान। इन्होंने खुदा के पैगाम को नहीं सुना, ना नैनों से देखा। हमने खुद ही अपने नैनों से देख लिया है कि इनके ऊपर खुदा जब तक खुद सोटा नहीं बरसाएगा तब तक ये ईमान लाने वाले नहीं हैं। हम पैगाम लेकर गए लेकिन इन्होंने पैगाम को सुना नहीं और लगता है खुदा खुद ही सोटा बजाकर जब इनको पैगाम सुनाएगा तभी इनको उनके ऊपर ईमान लाएंगे ये, क्योंकि अभी तो ये ईमान नहीं लेके आए हैं। इतनी मेहनत करी है 4 महीने रुक कर भी, फिर भी उनको खुदा के पैगाम को सुनने की ताकत उनके अंदर नहीं आई है। इन नीके हम देखिया इनको नहीं ईमान, तो पैगाम को फेरिया सुनिया ना हुकुम सोभान। हम अच्छी तरह से समझ गए, मोमिन लिखकर भेजते हैं कि इनके अंदर खुदा अल्लाह ताला के प्रति ईमान नहीं है, तभी तो इन्होंने खुदा के पैगाम को फेर दिया और अपने कानों से हक सुभान के हुक्म को सुना ही नहीं। अब हम राह देखा है जो हमको आवे हुकुम तिन माफक हम करें, जैसा लिख भेजो तुम। शिवजी साहिब जी को अर्जी करते हैं कि अब हम आपके पत्र की राह देख रहे हैं कि आप हमें कैसा हुक्म करते हैं। यदि आप हमें यहीं और रुकने का हुक्म करेंगे तो हम यहीं रुके रहेंगे, लेकिन अगर आप हमें वापस बुलाना चाहते हैं तो हम वापस भी आ जाएंगे। आप जैसा लिखोगे हम वैसा ही आपके हुक्म के ऊपर चलेंगे। तब पाती लिखी उन पर उठ के आइयो तुम, इन पर सोटा होएगा कादर के हुक्म। तब शिवजी साहिब जी उस पत्र के जवाब में लिखकर भेजते हैं कि आप तुरंत ही वहां से उठकर वापस आ जाइए, इनके ऊपर खुदा का सोटा अपने आप ही बरसेगा और तब ये कादर के हुक्म को समझ पाएंगे। पाती शेख बदल ले आइया दिल्ली बीच मोमिन, सुन के सुख पाइया दिल हुआ रोशन। जैसे ही शेख बदल पाती लेकर मोमिनों के पास आते हैं, मोमिन बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि अब अपने धनी से मिलन हो पाएगा। आकाश से भी, चाहे वो दिल से मिले हुए थे लेकिन फिर भी शिवजी साहिब जी के दर्शन किए उन्हें काफी समय हो गया था। सुन के सुख पाइया दिल हुआ रोशन, उनका दिल जो है रोशन हो जाता है कि अब हम वापस अपने सुंदर साथ के बीच में जाएंगे। जाए शेख इस्लाम पे हमको रजा दो तुम, हम आवेंगे अब हम जावेंगे अपने ठौर, हमको करो हुक्म। तब शेख काजी शेख इस्लाम के पास जाते हैं जिसको इतने दिनों से चर्चा सुना रहे थे कि अब आप हमको आज्ञा दीजिए, अब हम अपने ठिकाने जाना चाहते हैं, हमारा जो काम था हमने कर दिया, अब हम आपसे हुक्म चाहते हैं कि हमें जाने की रजा दीजिए। तब काजी ने कहा मैं रजा कराऊं सुल्तान, तुम परसों आइयो आम खा सुनाऊं कान। तब शाह काजी कहता है कि मैं राजा से आपकी खबर भेजता हूँ, उन सुल्तान जब आज्ञा करेंगे तब आप चले जाइएगा। इसलिए सुल्तान तक पैगाम पहुंचाने के लिए
मुझे 1 दिन का समय लगेगा, आप परसों दोबारा से आइएगा। तब 1 दिन बीच डार के ले चला सुल्तान, सुल्तान सामे ठाड़े किए, आप हजूर किया मजबूर। तब 1 दिन बीच में डालकर परसों के दिन जो बोला था, तब राजा के पास लेकर ये जाते हैं काजी, और सुल्तान के सामने आकर खड़े हो जाते हैं 12 मोमिन और काजी उनसे सुल्तान से वार्तालाप करने लग जाता है। ए विदा होता है जात अपनी ठौर को, ये वही लोग हैं जिन लड़ाई करी सरे हो। तो वो कह रहे हैं, काजी उनको बताता है, क्योंकि राजा बहुत तल्लीन रहता था काम में और उसके पास और बहुत से काम थे, तो उनको याद दिलाता है कि कुछ दिन पहले ये मोमिन आए थे और इन्होंने अपनी चर्चा वाणी हमें सुनाई थी, खुदा का संदेश सुनाया था, ये परमधाम के मोमिन हैं, ये अब विदा हो रहे हैं, अपने ठिकाने पे जाना चाहते हैं, इन्होंने ही शरा तोड़ा के युद्ध किया था, ये वही लोग हैं जिन्होंने शिरत के खिलाफ युद्ध किया था। तब काजी ने कहा, यही मोमिनो उस दिन तुमसो जिन मजबूर किया ले आए ईमान मोमिन, ये वही मोमिन है जिन्होंने उस दिन आपसे वार्तालाप करी थी, और ये वही मोमिन है जो खुदा अल्लाह ताला के ऊपर ईमान लेकर आए हैं। देखिया सामे सुल्तान ने 3 बेर फेर सिर नबाए देखिया, दे खुदा इनो खैर। सुल्तान मोमिनों की तरफ देखता है 3 बार और फिर खुद अपना शीश झुकाते हुए कहता है कि हे खुदा इनके ऊपर मेहर बरसाना, कहर नहीं, एक खुदा इनो खैर, हे खुदा इनके ऊपर खैर बरसाना। 100 रुपया खर्च देने का क्या हुक्म, सिताबी ले दौड़िया, ले मोमिनो तुम। और 100 रुपए उनको रास्ते के खर्च के लिए औरंगजेब देता है कि आप रास्ते का जो खर्चा हो वो इससे करिएगा। एक अहदी जो है वो 100 रुपए लेकर आता है और मोमिनों को दे देता है। तब राजा रही सुल्तान ने, तब राजी हुए मोमिन, विदा हुए के चले रहे एक दूसरे दिन। तब सुल्तान इनको विदा कर देता है, बड़े खुश होते हैं मोमिन और उदयपुर की तरफ प्रस्थान करते हैं, लेकिन उससे पहले वो दिल्ली पहुंचते हैं। जब दिल्ली में तो थे ही, मतलब दिल्ली 1-2 दिन जब दरबार से आ जाते हैं तो दिल्ली 1-2 दिन रुककर फिर जब शिरडी साहिब जी की खबर मिलती है कि उदयपुर पहुंचे हुए हैं, तो स्वयं भी उदयपुर जाते हैं। जाए पहुंचे उदयपुर, मुलाकात करी श्री राज, भेक बदल शामिल भय भय इस्लाम के काज। अपना भेष जो मुस्लिम धारण किया हुआ था उसको तुरंत उतार कर शिरडी साहिब जी के पास उदयपुर में पहुंचते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और अति प्रसन्न होते हैं शिरडी साहिब जी और मोमिन 4 महीने बाद मिलन करते हैं। इतने बड़े काम को कर आए थे, उनको देख कर शिरडी साहिब जी उनके ऊपर भारी जाते हैं और उनको अपने गले से लगाते हैं और फिर ये मोमिन इस्लाम के कार्य के ऊपर गए थे, आगे भी इस्लाम के कार्य के लिए खड़े हो जाते हैं। एक लक्ष्मण भीम भाई, श्याम दास खेमाई, सामल दास गरीब दास और संग लाल भाई। यहाँ पर वर्णन आ गया कि लाल भाई भी इनके संग थे, जो मोमिन गए थे उनके नाम ले रहे हैं। लक्ष्मण भाई यानी कि लालदास जी थे, भीम भाई थे, श्याम दास थे, खेमाई भाई थे, श्यामल दास भी थे, गरीब दास जी थे और लाल भाई भी इनके थे। सामल दास जो है वो चिंतामणि जी को कहा गया है उनका नाम। तो ये सब सुंदर साथ यहाँ पर आकर उदयपुर में शिरडी साहिब जी की युद्ध में शामिल हो जाते हैं। श्याम भाई राम राय ए आए पहुंचे कदम, मिलते ही सुख पाइया इनो सौंपी आतम। श्याम भाई और राम राय जो लालदास जी के बेटी और दामाद है, वो भी यहाँ पर उनके शिरडी साहिब जी के चरणों में आ जाते हैं और अपनी आत्म को उनके ऊपर निछावर कर देते हैं। इन समय उदयपुर में बड़ा भया चर्चा का पूर, दर्शन राज की हो गई बड़ा रोशन हुआ चहूर। उदयपुर में चर्चा का मंडान तो पहले से ही हो रहा था और बहुत ही पूर के पूर आने लग गए शिरडी साहिब जी के अंदर। राजधानी के आवेश से चर्चा के पूर आने लग गए। दर्शन राज के हो गई बड़ा रोशन हुआ जहूर। शिरडी साहिब जी जब चर्चा करते थे तो धनी के दर्शन उनके अंदर, वजूद के अंदर उनके होने लग जाते थे। दर्शन राज के हो गई, होता तो ये सब कुछ आत्मिक स्तर पर है, लेकिन जब धनी का जोश और आवेश जो है दर्शन देने के लिए, जब धनी के मूल स्वरूप के चित्त में आ जाता है, तो किसी भी वजूद के अंदर धनी का दर्शन होता है, वो वजूद हट जाता है, उस वजूद का दर्शन नहीं हो रहा होता, उनके अंदर धनी का दर्शन होता है। ऐसे तो अक्सर आज भी सुंदर साथ जी ऐसा करते, कोई भी चर्चाकार या बीतककार होता है, हम ज्ञान से तो ऐसा कहते हैं कि धनी बोल रहे हैं या हम कहते हैं महामती जी बोल रहे हैं, चर्चा वो व्यक्ति नहीं कर रहा, उसके अंदर बैठकर इंद्रावती की आत्म बोल रही है या महामती जी बोलते हैं, ऐसा हम भावों से कहते हैं। सुंदर साथ जी, एक होता है भावों से इस बात को मान लेना, ज्ञान से इस बात को मान लेना
कि सब कुछ धनी के हुक्म से होता है, किसी के अंदर इतना बल नहीं है जो कोई चर्चा वानी कर सके। तो हम कहते हैं कि धनी ही कर रहे हैं, उनका ही हुक्म कर रहा है। लेकिन यहाँ पे चौपाई आ रहा है, दर्शन राज के वो वही। शिवजी साहिब जी जब चर्चा करते थे तो उनके अंदर धनी का दर्शन होने लग जाता है। अब इतना राज्य का पूर आ जाता है कि धनी स्वयं दर्शन देने लग जाते हैं। मेरा ठाकुर का वजूद हट जाता है और धनी का दर्शन होने लग जाता है। सुंदर साथ को तो सुंदर साथ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। धनी अपने जोश के स्वरूप से यहाँ पर दर्शन लेते हैं। इस प्रकार से मंडान बहुत होने लग जाता है। 60 आहेड़ का आया और मोटी बाई मस्तरी राजसो करे खुशखबरी राजसो पाई। इस समय आहेड़ का भी सुंदर साथ शामिल हो जाता है और इसमें एक मोटी बाई सुंदर साथ है जिनको धनी ने कहना चाहिए कि ये एक दावा दे रखा है कि वो धनी के साथ मस्खरी करती थी। तो ये बहुत बड़ा दावा था जो धनी ने उनको प्रेम मंच दिया था कि, और वो भी शिवजी साहिब जी के साथ खूब मस्खरी किया करती थी। धनी ने उनको ये अपनी तरफ से अधिकार दे रखा था। रानी ने यह बात सुनी अपनी मजलिस में, नित्य लोग आए करे अस्तुत निंदा सुनी। अब जो उदयपुर का राजा था, अब शिवजी साहिब जी की चर्चा चारों तरफ उसका वर्णन फैलने लग जाता है। जो जिससे सुनता है वो उनके पास भेजने की कोशिश करता है, यानी कि पूरे उदयपुर में शिवजी साहिब जी की चर्चा की ही बात होने लग जाती है। तो राजा तक भी ये बात पहुंचती है। रोज ही उसके दरबार में कोई ना कोई आता था शिवजी साहिब जी की चर्चा सुनकर। तो कोई लोग तो शिवजी साहिब जी की निंदा करते थे और कोई बड़ी वडियाई करते थे। तो राजा के दिल में चाहे निंदा के रूप में पहुंचे या वडियाई के रूप में पहुंचे, लेकिन शिवजी साहिब जी की चर्चा की बात रोज ही पहुंचती थी। अब सुंदर साथ जी जब रोज ही बात पहुंचेगी तो कहीं ना कहीं दिल जो है उनसे मिलने के लिए जागृत होने लग जाता है। क्या कह रहे हैं? कोई कहे बड़े साध हैं इनके अनंत लोचन, कोई कहे ए ठग हैं इनो भेक धरा मुंह में। अब जितने मुंह उतनी बातें। कोई कहता था कि ये तो बहुत बड़े साधु हैं, इनके तो अनंत अनंत लोचन है, सब बातें जान जाते हैं, बहुत अच्छी बातें बताते हैं, खुदा तक पहुंचे हुए हैं। और कोई कहता था ये बड़े ठग हैं, मोमिनों का वेश धारण करके ऐसे ही बातें सुनाते हैं और लोगों को अपनी तरफ प्रभावित करते हैं। कोई कहे मुसलमान है भेजे हैं सुल्तान, तुमको मुसलमान करने कहे वचन बिन पहचान। कोई कोई तो ये भी कहने लग जाता है कि ये मुसलमान है, क्योंकि कतेब से भी चर्चा हो रही थी। तो वो सब लोग कुछ कहते हैं कि ये तो मुस्लिम है, ऊपर से हिंदुओं का वेश धारण किया हुआ है, सुल्तान के द्वारा भेजा गए जिससे कि उदयपुर के राजा को मुस्लिम किया जा सके। कोई कहे कुरान पढ़त है, कोई कहे वेद कतेब, इन भात राणे आगे बाता बनावे। इस प्रकार से कोई कहता था कि ये तो मुस्लिम है और कुरान पढ़ते हैं, कोई कहता है ये तो वेद पढ़ते हैं क्योंकि हिंदू है। इस प्रकार राजा के सामने रोज ही कोई ना कोई प्रसंग शिवजी साहिब जी की चर्चा का आता ही रहता था। राणे पंडित भेज दिए जाए कि देखो तुम, वहां कैसी चर्चा होते सुनाओ सारी हम। तब जो है राजा, जो उदयपुर का राजा था, वो अपने कुछ पंडितों को, अपने दरबार के कुछ पंडितों को शिवजी साहिब जी की परख करने के लिए भेजता है कि आप जाकर पहले देख के आइए कि वो किस तरह की चर्चा करते हैं और हमें आकर सारी खबर दीजिए। राजा जो भी होते हैं वो पहले खुद नहीं जाते हैं, वो हमें आगे दरबारियों को पहले भेजते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि धार्मिक चर्चा होती थी तो उन्होंने अपने पंडितों को भेजा कि आप जाके पहले परख के आइए। वे तो आए पिटारथु इनो नहीं काम आतम, देखी तो चर्चा बड़ी क्या जवाब देव तुम। अब जितने भी पंडित यहाँ पर आते थे वो राज दरबार के पंडित थे। रोज उनको काफी कुछ पैसे की दान दक्षिणा मिलती थी, भोजन भी मिलता था। तो उनको वैसे ही आदत पड़ जाती है, जो जिस तरह का कार्य करता है उसको वैसी ही आदतें पड़ जाती है। वो सच्चे ज्ञान से उनको कुछ लेना देना नहीं, वो तो उनको अपनी आत्म से भी कुछ लेना देना नहीं। वो तो बस अपना परिवार पालते, खुद खाते पीते और अपनी खर्ची लेते थे। तो जब शिवजी साहिब जी की चर्चा सुनने जाते, उनको समझ में आता है कि चर्चा तो बहुत आगे की हो रही है, लेकिन उनको कोई जवाब सूझता नहीं कि सुल्तान को जाकर क्या कहेंगे। और 40 पृष्ठ भागवत के 15 वेदांत के सुनाए कान, इन प्रश्नों की हमको कर दो पहचान। शिवजी साहिब जी को पता लगता है कि दरबारी पंडित हमारे यहाँ आए हैं, तो बस शिवजी साहिब जी भागवत के 40 प्रश्न और 15 वेदांत के प्रश्न उनको लिखकर देते हैं और कहते हैं कि आप हमें इन प्रश्नों को खोलकर बताइए।
जवाब ना आवे उनको दिया ना जाए उत्तर, तब सब मिलके विचार ही करने लगे फिकर। अब उनको, वो तो कभी ज्यादा पढ़ते नहीं थे, ना उनको कंठस्थ था भागवत या वेद कथे कुछ भी उन्होंने, वो तो दरबारी के पंडित बन गए थे और रोज खर्चा मिल जाता था, इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं थी। कभी किसी से शास्त्रार्थ होता नहीं था, तो अपनी चैन की बंसी बजा रहे थे। अब जब शिवजी साहिब जी उनको प्रश्न लिख के देते हैं, भागवत के 40 और वेदांत के 14 प्रश्न, तो उनको जवाब ही नहीं आता उनका, दिया ना जाए उत्तर, उनसे उनका उत्तर बनते ही नहीं पड़ता। तब सब मिलके विचार ही करने लगे फिकर। तब सारे पंडित आपस में विचार करके ये आपस में दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि हम राजा को कुछ नहीं बताएंगे कि हम यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए, बल्कि हम इनकी बुराई करना शुरू कर देंगे। ये तो बुरे वैरागी हमारा भानेंगे रोजगार, इनकी निंदा कीजिए तुम सब मिल हो खबरदार। पंडित आपस में सलाह मशवरा करते हैं कि ऐसे वैरागी हैं कि अगर ये राज दरबार में पहुंच गए तो हमारी रोजी रोटी ही छीन लेंगे। तो अब हमको क्या करना है कि राज दरबार तक ना पहुंचे और न राजा इन तक पहुंचे, इसलिए हम सब मिलकर एकजुट होकर इनकी निंदा करेंगे। इसलिए हम पंडित आपस में एक दूसरे को कहते हैं कि खबरदार हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी रोजी रोटी ही छिन जाए, इसलिए इनकी हम खूब अच्छे से बुराई करेंगे। इनका बड़का ब्रह्मा जब गर्भ अस्तुत करी, फिर परीक्षा आया देखने, भूल बड़ी दिल थी। अब इस बात का एक दृष्टांत देते हुए शिवजी साहिब जी कह रहे हैं इन पंडितों का कैसा हाल कि जानबूझकर पहचान करके भी फिर गलती कर रहे हैं। सुंदर साथ जी, एक बार पहचान हो जाए फिर संशय नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर फिर संशय आया तो ये तो गलत होगी बात। तो यहाँ पर पंडित क्या कर रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है ये बहुत आगे का ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन इसके लिए तैयार नहीं है। अपनी रोजी रोटी का उनको डर है, अपनी आत्म की उनको कोई गरज नहीं है कि हम आत्मिक स्तर पर काम करें। तो उनका एक उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी जो कि चारों वेदों के ज्ञाता कहलाते हैं, वो ब्रह्मा जी जब श्री कृष्ण कारागार में देवकी के गर्भ में थे, तो जैसा कि शास्त्रों में लिखा था परमात्मा आने वाला है, उनकी स्तुति करने जाते हैं। गर्भ में उनको पहचान लेते हैं कि परमात्मा अब जाहिर होंगे, तो गर्भ में तो उनकी स्तुति करते हैं, लेकिन फिर परीक्षा आया देखने, बूढ़े बड़ी देर धरी। अब गर्भ में तो पहचान कर ली, लेकिन जब कृष्ण का जन्म होता है, वो कुछ बड़े होते हैं, तो उनकी परीक्षा लेने के लिए ग्वाल वालों को और गायों को एक अपनी जादुई नगरी से उनको किसी गुफा में बंद कर देते हैं कि अगर ये अक्षर पूर्ण पराक्रम होंगे तो देखते हैं ये क्या करते हैं। मैं सारी ग्वाल वालों को जो उनके साथ हैं उनको गुफा में बंद करते हैं और इधर श्री कृष्ण जी अपनी शक्ति से दोबारा से ग्वाल बाल और बछड़े बना देते हैं, तो ब्रज बिल्कुल वैसे ही चलने लग जाता है। बल्कि ब्रह्मा जी तो उनको बंद करके स्वयं ही भूल जाते हैं। जब 1 वर्ष व्यतीत हो जाता है, उनको याद आता है कि मैंने तो उनकी परीक्षा लेने के लिए उनको बंद किया था ग्वाल बालों को। फिर जाकर देखते हैं तो गुफा में वैसे ही ग्वाल बाल थे और श्री कृष्ण के साथ भी ग्वाल बाल थे। तब वो उन ग्वाल बाल को, तब वो तिनका लिखा है वाणी में बीतक में कि वो तिनका लेकर कृष्ण के आगे झुकते हैं, नतमस्तक होते हैं कि मेरी बड़ी भूल थी कि मैंने आपकी परीक्षा ली। तो इस प्रकार से गर्भ में जिसको पहचान लिया था, लेकिन उनकी जाहिरी लीलाओं को देखकर कि ये तो एक छोटा सा बालक है, ये परमात्मा कैसे हो सकता है, इस तरह के भावों में लाकर उनकी परीक्षा लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी उसी का उदाहरण दे रहे हैं कि इनका बड़का ब्रह्मा जब गर्भ अस्तुत करी, गर्भ में तो पहचान गए और उनकी स्तुति करते हैं, फिर परीक्षा आया देखने, भूल बड़ी दिल धरी, उसके दिल में भूल आ जाती है और फिर वो उनकी परीक्षा लेने के लिए आते हैं। गर्भ में पहचान गया, भूल गया बाहिर, सो भूल आज लो सब में भई जाहिर। वो कह रहे हैं गर्भ में तो उन्होंने पहचान लिया था, लेकिन बाहर जब कृष्ण के मोहिनी स्वरूप को देखा तो भूल गए और उनकी वो भूल आज तक ब्रह्मांड में चलती चली आ रही है। दूसरे ऋषिश्वर करते थे जगन, अन्न मांग्या तिन पे, ये वे रहे कर्म में मगन। दूसरी एक और उदाहरण दे रहे हैं कि खुदा की पहचान करके फिर जो संशय करता है, इससे बड़ी पाप की बात कोई नहीं होती है। ब्रह्मा जी के ऊपर भी यही गुनाह लगा
कि उन्होंने गर्भ में तो पहचाना, लेकिन जब वो उनके मोहिनी स्वरूप को देखे तो बोले कि ये तो छोटा सा बालक है, तो उनकी स्तुति नहीं कर पाए, उनकी पहचान नहीं कर पाए। दूसरे ब्रज के ऋषियों के ऊपर भी एक बात आती है कि वो यज्ञ कर रहे थे। तब कृष्ण जी अपने ग्वाल वालों के साथ जंगल में खेल रहे थे, उनको भूख लगती है उनके ग्वाल वालों को, तो अपने ग्वाल वालों को वो ऋषियों के पास भेजते हैं कि आप उनसे अन्न मांगकर दान में लाइए, तो हम लोग उसी से भोजन कर लेंगे। तो करते थे जगन अन्न मांग्या तिरपे, ये रहे कर्म में मगन। जब उनसे जाकर यज्ञ के बीच में भोजन मांगते हैं तो वो ऋषि कहते हैं कि हम यज्ञ पूरा करने पर ही आपको भोजन देंगे। अब जिस परमात्मा के लिए वो यज्ञ कर रहे हैं, वही परमात्मा जो है जब उनसे भोजन मांगने आता है तो उसको पहचान नहीं पाते हैं, और वैसे उसकी स्तुति कर रहे हैं, उसके लिए यज्ञ कर रहे हैं। तो ये भी एक उदाहरण दे रहे हैं कि हम जिसकी सेवा अर्चना पूजा करते हैं, कभी वो हमारी आंखों के सामने आता है किसी रूप में, तो हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। यही गलती ऋषियों ने भी करी। वो अपने कर्म में मगन रहे कि यज्ञ पूरा होगा तभी प्रसाद मिलेगा किसी को, उससे पहले नहीं मिल सकता। जबकि जिस परमात्मा के लिए आप यज्ञ कर रहे हो वो बीच में भी भोजन करने आए, तो इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। उसने तो हमारा यज्ञ की जो यज्ञ जिस उद्देश्य से किया जा रहा है उसको वो पूर्ण हो गया, लेकिन वो भगवान को पहचान ही नहीं पाए, इसलिए उन्होंने कहा कि अब यज्ञ खत्म होगा तभी प्रसाद मिलेगा। पहचाना इनकी स्त्रियों ने, भई शोभा दिन आज लो ब्रह्मांड में चर्चा हो आगे मोमिन। लेकिन इनकी स्त्रियों ने पहचान लिया, उन्होंने ग्वाल वालों को भोजन दिया। तो वो कह रहे हैं उन्होंने पहचाना, इसलिए उनकी महिमा आज तक ब्रह्मांड में है। मोमिनों के आगे उनकी चर्चा भी की जा रही है, क्योंकि उन्होंने अक्षराधीत पूर्ण पार ब्रह्म को पहचान लिया था। तो कहते हैं कि ब्रज में आज भी जो है दुकानों पर स्त्रियां बैठती हैं और घर के मर्द जो है वो घर का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि पुरुषों ने नहीं पहचाना था और स्त्रियों ने पहचान लिया था। तो वही बात कह रहे हैं कि आज लो ब्रह्मांड में चर्चा तिना, मोमिनों के आगे आज भी उनकी चर्चा की जाती है, और उनकी ये जो महिमा थी स्त्रियों की पहचानने की, वो आज तक ब्रह्मांड में शोभायमान है। भृगु बड़का इनका लात मारी छाती, भगवान ए तिनकी नस्ल होए असल माफक पहचान। और जो भृगु थे उनको त्रिदेवा की परीक्षा लेने के लिए जिम्मेदारी दी गई, तो उन्होंने क्या करा, परीक्षा लेने का उनका ढंग बिल्कुल ही अजीब था। उन्होंने विष्णु जी की छाती पर अपनी लात मारी कि देखें इनकी छाती कितनी कठोर है, मेरी पैर की चोट को ये सहन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो सुंदर साथ जी, अगर किसी पहुंचे हुए ब्रह्मा विष्णु महेश की परीक्षा अगर लेनी भी थी तो शालीनता से भी लेनी चाहिए, लेकिन भृगु जिनकी बुद्धि का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि उनको एक जिम्मेदारी तो जरूर मिली थी उनकी परीक्षा लेने के लिए, लेकिन ये कोई तरीका नहीं था परीक्षा लेने का कि उन्होंने उनकी छाती पर ही लात मारकर उनकी परीक्षा ली। तो कह रहे हैं ए तिनकी नस्ल होए असल माफक पहचान, भृगु इनका बड़का है, उनकी ही ये नस्ल है। अब जैसी नस्ल हो, जैसी असल होगी वैसी ही नस्ल होगी, इसीलिए इनकी बुद्धि भी बिल्कुल वैसे ही चलती है। इनो जाए राणे आगे लगे निंदा करने, ए वैरागी किसी न काम के कबू न देखे इन्हें। तब ये सारे जो पंडित है वैरागी हैं, वो नाम के जो सिर्फ नाम के वैरागी हैं, वो शिवजी साहिब जी के सामने जाकर जो है इनकी राजा उदयपुर के राजा के सामने जाकर शिवजी साहिब जी की निंदा करने लग जाते हैं। ये वैरागी किसी ना काम की कबू न देखे इन्हें, कि ये वैरागी तो किसी काम के नहीं है, पता ही नहीं लगता हिंदू है कि मुस्लिम है, वेद पढ़ते हैं कि कदेब पढ़ते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, ये किसी काम के नहीं है, इनका तो मुख भी कभी भी नहीं देखना चाहिए। इस तरह से बुराइयां करते हैं। और दूसरे अंकुर तैसी आवत बुद्ध जिस वास्ते रानी को कछु न भई सुध। दूसरा शिवजी साहिब जी कह रहे हैं हुकुम और अंकुर भी होता है। अब धनी का हुक्म ही नहीं है उदयपुर के राजा को जगाने का, तो वो उसके पास वैसे ही संदेशे पहुंचेंगे। तो जो लोग जागृत होते हैं, कहते हैं धनी ने उनके हाथ पकड़े हुए तभी वो जागृत हो पाए हैं। जो लोग जागृत नहीं हो पा रहे हैं, धनी उनके ऊपर हुक्म की बात कहते हैं कि अभी हुक्म ही नहीं है इनके जागने का, तो ये कैसे बात समझेंगे। तो वो कह रहे हैं दूसरा इनका परम धाम का कोई अंकुर भी नहीं था, कैसी आवत बुद्ध, तो इनके अंदर बुद्धि भी वैसी ही आएगी। इस वास्ते राजा को कुछ भी खबर ही नहीं होती है कि इतना बड़ा महारथी उनके राज्य दरबार में आया हुआ है, उनके शहर में आया हुआ है, लेकिन राजा को खबर नहीं होती है। यो करते एक दिन
राणा चला गया ताल पर, शिवजी साहिब जी तहां चले, श्री बाई जी रहे साथ खातर। इस प्रकार से निंदा और चुगली की बातों को सुनकर राजा जो है सुनता ही रहता था रोज। तो एक बार वो टहलने के लिए निकलता है तो वहां पर शिवजी साहिब जी भी बाई जी राज के साथ, बाई जी भी उनके साथ साथ की उनकी सेवा के लिए वहां उनका आमना सामना हो जाता है। तहां जाए एक हवेली में, डेरा किया तित, लोग आवे चर्चा को, हुआ आनंद बड़ा इत। ये जगह जो बता रहे हैं ताल, उदयपुर में ताल के किनारे जहां पर शिवजी साहिब जी और बाईजू राज टहल रहे होते हैं, महाराजा से सामना होता है, वहीं पर एक हवेली में डेरा लगाते हैं, लोग आवे चर्चा को, हुआ आनंद बड़ा इत। वहां पर भी बड़ा आनंद मंगल होने लग जाता है। इन समय अवगुण सात के ताको लेने लगे हिसाब, सब सात पर खंडनी जोर हुई इनके बाद। अभी सुंदर सात के बीच में जो 12 मोमिन मुस्लिम भेष में गए थे और फिर हिंदुओं का वेश धारण कर लेते हैं, उनकी इस बात को लेकर सुंदर सात आपस में मतभेद करने लग जाते हैं। कोई उन मोमिनों के साथ जो है कि ये तो राजा के दरबार में, मुसलमानों के दरबार में 4 महीने रह के आए हैं, तो कोई उनसे छुआछूत करने लग जाता है। तब शिवजी साहिब जी अपनी चर्चा में उन सब इस छुआछूत को और इन सब जो अवगुण सुंदर साहब के अंदर आया था उसके प्रति चर्चा करते हैं और उनकी खंडनी करते हैं। भेख बदलाए सबन के, श्रवणी पहनाई कानन, और साज सब फकीरी सो दिया हाथों में। जब उनको लगता है कि ये भेष पूछा के कारण सुंदर साथ में अवगुण पैदा हो रहा है, तो यहाँ पर शिवजी साहिब जी सबके भेष बदलवा देते हैं और सबको जो है कानों में श्रवणी पहना देते हैं। फकीरी भेष यहाँ पर शिवजी साहिब जी सबके लिए खुद भी धारण करते हैं और सब सुंदर साथ को भी धारण करवाते हैं, वही फकीरी भेष। किसी का माइक खुल गया है सुंदर साथ जी। तो इस प्रकार कारी कामरी रे मुंह को प्यारी लागे, तू सब सिंगार को शोभा देवे, मेरा दिल बांधा तुझसो। इसी वेशभूषा जो शिवजी साहिब जी फकीरी वेश धारण खुद भी करते हैं और सब सुंदर साथ को भी कराते हैं, इसी के ऊपर ये किरंतन उतरा था कि कारी कामरी रे मुंह को प्यारी लागे। ये सारी जो कामरी धनी ने पहनी है, ये सारे ब्रह्मांड में सर्वोपरि है। इस कामरी की शोभा को क्या कहना, मेरा तो दिल ही इससे बन गया है, इतनी प्यारी ये कामरी है। और यहाँ पर फकीरी वेश धारण कर लेते हैं शिवजी साहिब जी और सब लोग। क्या कह रहे हैं, रोए धोए राजी भये, नाच कूद हुए खुशाल। सबके दिल में जो अवगुण आया था, सब लोग पहले तो बहुत सबको बुरा लगता है, सबके भेष बदल जाते हैं, लेकिन फिर रो धोकर सब राजी हो जाते हैं, नाच कूद के खुशहाल होते हैं कि शिवजी साहिब जी ने सबका एक सा भेष कर दिया है। अपने अवगुणों को निकालकर सब बहुत खुशहाल हो जाते हैं। यहीं पे चौपाई को दोहराते हैं सुंदर साथ जी। समय हो गया है। रोए धोए राजी भये, नाच कूद हुए खुशाल, काढ़े अपने अवगुण, ले जबराइल संग हाल, ले जबराइल संग